पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ, मजीद इंकशाफात। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी अज़ा हासिल कर लिए गए। जिस्मानी अज़ा डीएनए टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। दहशतगर्द कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए जाय वकुआ पर पहुंचे। दहशतगर्दों के पास क्लाशनकोफ और 8 से ज़ायद दस्ती बम मौजूद थे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। एफसी हेडक्वार्टर पर हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ थाना सीटीडी में दर्ज। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं हमलावर अफगान शहरी थे, ट्रैक कर रहे हैं हमलावर कहां से आए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। भारतीय हमायत याफ्ता 22 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के गिरोह की मौजूदगी की इत्तला मिली। फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया। फायरिंग के तबादले में 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्की हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इंतखाबी अमले को धमकियां देने का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP के आइंदा समात पर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि काबिल समात होने पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और PTI रहनुमा शहर नाज की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। विफाकी आईनी अदालत में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती के खिलाफ अपील पर समात। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल देने के मौजूदा बेंच के सरबराह बतौर हाई कोर्ट जज इब्तदाई दरख्वास्त पर फैसला दे चुके हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैंने माजी में कोई ऐसा फैसला नहीं दिया। जिस दरख्वास्त का आप हवाला दे रहे हैं उस पर एतराज़ात आए थे। किसी और मुकदमे में अगर फैसला दे चुका हूँ तो इसका मौजूदा केस से ताल्लुक नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। उधर विफाकी आईनी अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील पर भी समात हुई। अदालत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बैरिस्टर गौहर की अपील पर समात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को अपनी वजारत से मुतल्लिका अमूर पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए उठाए गए इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन का पहला दौरा है। वज़ीर आज़म को बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने दौरे की दावत दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बर्मी मुसलमानों के लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल किए जाने के हवाले से भी बातचीत। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के मसले के हल पर मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है। सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। पाकिस्तान की बांग्लादेश को 1 लाख मेट्रिक टन चावल बरामद करने के लिए तैयारियां। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का 1 लाख मेट्रिक टन चावल की खरीदारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर जारी। TCP के मुताबिक चावल कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश बरामद किया जाएगा। बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर की गई। बोली के लिए कम अज़ कम 25,000 टन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख टन की हद मुकर्रर है। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर तूफान ने तबाही मचा दी। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े साइंस के ओले पड़े। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर और छतें उड़ गईं। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। तेज़ हवाएं चली, दरख्त उखड़ गए। हुक्काम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।
और आईसीसी आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान करेगी। वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान के तमाम मैच हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंची तो ये मैच भी श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल 20 टीम्स इवेंट में शरीक होंगी। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में एजुकेशन, माहौलियात, जंगलात और स्पोर्ट्स के शोबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। मेहनत कशों को घर बनाने के लिए अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज दिए जाएंगे। पंजाब में मजीद 100 एयर क्वालिटी सिस्टम तमाम अजला में अगले साल तक नस्ब करने का हदफ मुकर्रर। पंजाब को सरसब्ज बनाने के लिए रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहर किनारे शजरकारी के इक़दाम की भी हिदायत। स्मोक का रोग। पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। गुजरावाला, फैसलाबाद, रायविंड और रहीम यार खान शदीद मुतासिर। लाहौर 217 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द। महकमे मौसमियात के मुताबिक नौशहरा, मर्दान, DI खान, चारसदा और पेशावर में सुबह और रात के औकात में धुंध छाई रहेगी। इथोपिया का 12,000 साल से खामोश आतिशफशां हेलिगो भी फट गया। आतिशफशां से निकलने वाला धुआं 46,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया। आतिशफशां से निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत और शुमाली पाकिस्तान तक पहुंच गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आतिशफशां की राख गवादर के जनूब में 60 नॉटिकल माइल पर देखी गई। पाकिस्तान की डोमेस्टिक परवाज 34 से 36,000 फीट, जबकि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ 40 से 45,000 फीट की बुलंदी पर होते हैं। राख बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ के इंजन मुतासिर कर सकती है। मोदी तालिबान गठजोड़। अफगानिस्तान की भारत को सरमायाकारी की पेशकश। मोदी तालिबान गठजोड़ अफगान अवाम की मुआशी बर्बादी का नया बाब। मोदी की कठपुतली तालिबान अफगान वसाइल बगैर टैक्स भारतीय कंपनीज के हवाले करने पर तुल गए। भारत अफगानिस्तान की कमज़ोर हालत का फ़ायदा उठाकर कुदरती वसाइल पर कब्जा जमाने को तैयार है। अफगानिस्तान के सनत और तिजारत के वज़ीर अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी ने कहा, सरमायाकारी के लिए भारतीय कंपनीज को खुसूसी मराहत देने के लिए तैयार हैं। भारत को टैरिफ सपोर्ट के साथ साथ ज़मीन भी फराहम की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन रूस जंग, मुनशियात, सोयाबीन और दीगर ज़रई मसनूआत पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुआहदों को बरकरार रखने पर पेशरफ्त। राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। सदर ट्रंप ने कहा, अप्रैल में दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का जिनेवा में अमरीकी और यूक्रेनी वफूद में मुज़ाकरात का खैर मकदम कहा। अमन मंसूबे में दुरुस्त निकात शामिल कर लिए गए। रूस का मकबूजा यूक्रेनी इलाकों को कानूनी तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा अमन मुज़ाकरात का बुनियादी मसला है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन ने कहा, ट्रंप प्लान के बेशतर हिस्सों पर इत्तेफाक हो चुका है। उम्मीद है जल्द तमाम निकात पर इत्तेफाक के राय हो जाएगा। उधर खबर एजेंसी के मुताबिक इलाक़ाई खुद मुख्तारी और सलामती की ज़मानतों पर यूक्रेन का इख्तिलाफ बरकरार। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान मुतनाज़ा निकात पर बराह रास्त बातचीत का इम्कान। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए 28 निकाती अमन मनसूबा पेश किया था, जिसमें मकबूजा यूक्रेनी इलाकों को रूसी तस्लीम करना था। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीकी जंगी तैयारे B-52 और 2 F-18 तैयारों की वेनेजुएला के साहिल के करीब परवाजी। अमरीकी तैयारों ने 1 घंटे से ज़ायद परवाज की। मुतादिद आलमी एयरलाइंस ने वेनेजुएला की जानी परवाजें मनसूख कर दी। ट्रंप इंतजामिया ने वेनेजुएला के कातिल को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। उधर वेनेजुएला के नायब सदर डेलसी रोड्रिगेज ने कातिल ऑफ दी सन्स को दहशतगर्द तंजीम करार देना मुज़हक्का खेज करार दे दिया। कहा, वेनेजुएला ना तो मनशियात का प्रोड्यूसर है और ना ही स्मगलर। मनशियात का 70% हिस्सा एक्वाडोर से आता है।
यहाँ पर आपको आगाह करें कि डेरा मुराद जमाली में रेलवे ट्रैक से 3.5 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक चंद मिनट बाद जाफर एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। बम डिस्पोजल अमले ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया है। आगाह करेंगे डेरा मुराद जमाली से, जहाँ पर रेलवे ट्रैक से 3.5 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक चंद मिनट बाद जाफर एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। बम डिस्पोजल अमले ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शाह हुसैन। शाह हुसैन, बताइएगा, 3 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ है। जी बिल्कुल, ये पुलिस काम के मुताबिक डेरा मुराद जमाली में रेलवे ट्रैक के साथ ये 3 किलो बारूदी मवाद बरामद किया गया है, जिसकी खुफिया इत्तला दी गई थी। मशकूक चीज पड़ी हुई पुलिस टीम पहुंची और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया, तो जिसे नकारा बना दिया गया। और ये रेलवे ट्रैक जो था, इससे थोड़ी देर बाद यहाँ से जाफर एक्सप्रेस गुजरने वाली थी और जिसे पुलिस ने दहशतगर्दी के इस मंसूबे को नाकाम बना दिया है। और मजीद जो टीम है वो उसमें आसपास की निगरानी के लिए तलब की गई है और तहकीकात का सिलसिला जारी है और मुजरिमान की तलाश का काम भी जारी है। जी ठीक है शाह हुसैन, शुक्रिया आपका।